दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग फसलें हैं वो बीजी जा चुकी हैं। जैसे रबी के सीज़न में जो कणक की फसल, गेहूं की फसल है, जो किसान बीज चुके हैं। कुछ एक किसान जो है वो लेट खेती कर रहे हैं। हम लोग जिस खेत में इस समय हैं, ये मेरा अपना सरसों का खेत है। इसमें मैंने सरसों बीज रखी है, जो कि अगेती सरसों है इस रीजन के हिसाब से। इसमें इस समय जो है वो फूल लग चुके हैं और धीरे धीरे फल भी लगना शुरू हो चुका है। खेती बाड़ी करते हुए जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना मॉइस्चर है, ये इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो खेती करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम समझ नहीं पाएंगे सारी चीज़ों को कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें किस समय उसमें कौन सी खाद डालनी है, हमें उसमें पानी लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना जो है आने वाले समय में खेती करते हुए हमें करना पड़ सकता है। तो आप लोग जब भी खेती करें तो ध्यान में रखें कि हमें क्या करना है। देश की जो खाद्य तेलों की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो किसान दोस्त है मेरे, उन सभी को एक संयुक्त प्रयास करना होगा, जिससे कि हमें जो खाद्य तेलों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, किसान खेती करेगा और खेती करके ही अपना गुजारा करेगा। ये नियति है। उसके जो बेटे हैं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी और वो अलग अलग बिजनेस में भी जाएंगे, अलग अलग अच्छे संस्थान में भी पढ़ेंगे। ये सब उसके द्वारा निर्धारित किया हुआ होता है कि कौन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। पर हमारा जो मेन कर्म है वो मेन कर्म है हम लोगों को खेती करनी। हम लोगों को एज ए किसान होते हुए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे हमें फ्री में बिजली में मिलती है, और हम जितना भी पैसा हम लोग किसानी से कमाते हैं वो सारा का सारा इनकम टैक्स से फ्री होता है। तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां जो हैं जो दूसरों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम लोग इस चीज़ों का भी ध्यान में रखें कि क्या हम लोग जो परोस रहे हैं दूसरे की थाली में, तो क्या जा अपनी थाली में क्या वो खाने लायक है, क्या वो इस तरीके का है कि हम लोग उसको खा सकें। हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि हम लोग किस तरीके से सारी चीज़ें उन्हें परोस रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। जो ज़माना है वो टेक्निक बदल रही है, अलग अलग तरीके के जो रिसर्चर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, चाहे वो जो किसान हैं वो अपने एक्सपीरियंस से एग्री रिसर्च कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। आप भी अपना ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेती बाड़ी करें। और इस समय हम लोग अलग अलग प्रदेशों में जो है वो अलग अलग तरीके की खेती हो रही है। कहीं पे गन्ना ज़्यादा मात्रा में बोया जा रहा है, कहीं पे गेहूं ज़्यादा मात्रा में बोया जा रहा है, कहीं पे जो ये सरसों है, सरसों में ज़्यादा बोई जा रही है, कहीं पे करडी है जो ज़्यादा बोई जा रही है, कहीं पे जो है अलग अलग तरीके की और फसलें हैं जो कि हमें तंग करती हैं, जो कि घरेलू रसोई को तंग करती हैं। हमें उन को ध्यान में रखते हुए खेती को करना होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि जब से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से जो प्याज के रेट हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। वो प्याज के रेट जो हैं वो 50-60 रुपए किलो के आसपास रह रहे हैं। और जब कोई अच्छा बड़ा त्यौहार आ जाता है तो वो उसके रेट जो है वो 100-150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के खेती करनी होगी। जो और गृहिणियाँ हैं वो अपने घरों में अपनी जो छोटी 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 क्यारियाँ बना के उसमें अपने लिए जो है वो गाजर, मूली इस तरीके की और सब्जियां जो है उगाती रहती हैं, जो कि उनका अपना घरेलू खर्चा बचाने का बेहतरीन उपाय होता है। इसी तरीके से बहुत सारे और लोग हैं और जो कि अपनी खेती बाड़ी अपनी छत के ऊपर करते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारे तरीके के उपाय कर रखे होते हैं। किसी ने टायरों के बीच में मिट्टी डाल के उसमें अपने खाने पीने का प्रबंध कर रखा होता है, उसमें वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेती बाड़ी को अपनाना है, खेती बाड़ी को आगे लेके जाना है। देश की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आओ हम लोग भी योगदान दें, हम भी ऐसा इतना कुछ बीजें जिससे कि हमारे खुद के खाने के लिए भी हो और हम लोग अपने आस पड़ोस के जो किसान हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी बेहतरीन पैदा कर सकें। आपका दोस्त दिग्दर्शन।